ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाकयात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। तो शाहबाज ने तुम्हें आकर बचाया, लेकिन बाबा रुश तो यहां थे ही नहीं। अगर वो यहां होते तो वो तुम्हें बचा लेते, यकीन रखो। मैं समझती हूं उसे बहुत से जरूरी काम है, लेकिन हम दोनों ने मेरे भाई को बचाने का वादा किया था। शाहबाज वही सब कर रहा है जो उसे करना चाहिए था, मुझे तकलीफ से बचाना। ये भी तो हो सकता है तुम्हारा भाई अब बदल चुका हो। शायद वो शैतान बन गया हो। क्या तुम उसे पाकर भी खुश होगी? क्या फिर भी उसके लिए सब करोगी? जिंदगी बाज औकात हमें अपने प्यारों के लिए गैर मुतवक्का चीजें करने पर मजबूर कर देती है। चाहे कितनी तकलीफ हो, उसमें हमारा कसूर नहीं होता। बाज औकात आपका मुकद्दर राज की तरह छुपा होता है। जाहिर करेंगे तो किसी एक प्यारे को तकलीफ देंगे, और अगर छुपाए रखेंगे तो दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी। समीर फैसला नहीं ले पाता। ऐसे में तुम क्या करती बताओ? ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? हमारे आदमी तुम्हारी वजह से मारे गए इजाबेल। यूनिता वाले इंतकाम के बगैर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये यहां अकेली नहीं है। चलो मैं तुम्हारा भी खून बहाकर इंतकाम दुगना कर देती हूँ। तुम कौन हो और तुमने मेरे सराय में इजाबेल पर हमला क्यों किया? हम यूनिता के लोग हैं। इजाबेल के जराइम अपनी हद पार कर चुके हैं। इसने हमारे आदमियों को कत्ल किया। ये सजा की मुस्तहिक है। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम यूनिता को अपना दुश्मन बना लोगे। इजाबेल मेरी पनाह में है। कल रात तुम्हारे आदमियों को मारने वाला मैं था। अगर जरूरत पड़ी तो इजाबेल को सजा देने वाला मैं होऊंगा। यूनिता तुम्हें माफ नहीं करेगी शाहबाज।
मुझे कोई खौफ नहीं। अब जाकर उन्हें बता दो, मेरे सराय पर मेरे तहफ्फुज़ में रहने वाले लोगों पर सिर्फ मेरे उसूल लागू होंगे। अब दफा हो जाओ यहां से। मेरे ख्याल से तुम हिजर की दोस्त हो। जुबान संभाल कर बात करो, वरना मेरी निकली हुई तलवार तुम्हारी जुबान काट देगी। इजाबेल, अपना ख्याल रखना। तुम मुझे बचाने के लिए यूनिता के खिलाफ हो गए। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुमने एतमाद ही नहीं किया। बिल आखिर तुमने अपनी आंखों से देख लिया। इजाबेल, तुम अपने भाई को मेरे साथ ही रहकर तलाश कर सकती हो। चाहे मैं यूनिता के खिलाफ क्यों ना जाऊं, सिर्फ मेरे ही हाथ उन तक पहुंच सकते हैं, उरूज के नहीं। वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम देख चुकी हो। उरूज को कुछ जरूरी काम थे, वो इस वजह से नहीं आ पाए। उसके काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम इजाबेल कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अपने भाई को बचाने के लिए तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। इस बारे में सुकून से सोचो तुम। जानता हूं तुम्हारे पीछे कोई पड़ गया है ना उरूज? तुम कितनी देर मुझे अपने पास रख लोगे? पूरी दुनिया तुम्हारी गर्दन तो पूछ लेगी, वो तुम्हें सांस भी लेने नहीं देंगे। तुम्हारी पूरी दुनिया भी हमें नहीं डरा सकती। कैलिमनोस में भी जमा होने वालों को बता चुका हूं, लेस्वोस का मुहासरा उठाए जाने से पहले आजाद नहीं करूंगा तुम्हें। तो तुम्हें बिला वजह खुद को हल्कान करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी गर्दन हाथ में होने के बावजूद तुम पर रहम किया, तुम्हें कैदी नहीं बल्कि मेहमान समझा, लेकिन तुमने फिर भी भागने की कोशिश की। तुम तो बात करने के भी काबिल नहीं हो। काश तुम हम दोनों को फरार होने देते हो उरूज। यकीन करो, हमें रोकने पर तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इलियास, यहां अंदर और बाहर जंगजुओं को तैनात कर दो, पहरा बढ़ा दो, कोई सुराग मत छोड़ना। ठीक है भाई। चलो आ जाओ। भाई, सिनान और उसके अमले ने हमारा रास्ता रोका था और कहा कि लियोनार्डो को छोड़ दो। हम लोगों ने उन्हें मारकर पीछे हटा दिया। यह कोई ऐसा काम नहीं जो सिनान अकेले करने की जुर्रत कर सके। जाहिर है शाहबाज ने उसे ऐसा करने पर उकसाया होगा। वो इस मामले में मुत्तहिद होकर हम पर हमला करेंगे। वाज़ेह तौर पर वो भी हम पर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक मुहासरा उठा नहीं लिया जाता हम भी डटे रहेंगे। हम बड़ी बड़ी मौजों का सामना कर चुके हैं, अब वो हमारे सामने समंदरी तूफान ले आए। हम भी देखेंगे वो सब किस तरह उलटते हैं। आ जाओ। कैसे तुम लोग इलियास और उसके जंगजुओं पर काबू न पा सके? तादाद में तो तुम लोग ज्यादा थे सिनान। अगर वो लोग लियोनार्डो को मुंतकिल कर रहे थे तो तुम्हें हर हाल में उनसे ले लेना चाहिए था। ये उरूज और उसके खानदान को तबाह करने का बेहतरीन मौका था। हम पता लगा लेंगे कि वो उसे कहां लेके गए हैं। ठीक है, तो फिर जाओ और अपने आप को साबित करो। क्या सिन्नान नामी कुत्ते को तुमने हम पर छोड़ा था? तुमने वीनस के लियोनार्डो को पकड़ लिया तो वो लोग अपने रिस्क और रोजगार के लिए परेशान हो गए थे। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे आदमी को तुम्हारे पास रहने देंगे? काराबाए कुफ्फार और तुम
तुम लोग हर तरफ से हम पर हमला कर रहे हो। लियोनार्डो मेरे पास है, तुम्हें यह मालूम करने और मुझे जलता हुआ देखने की उम्मीद है। मैं काफिरों और काराबाई को सबक सिखा चुका हूं। अपनी हद में रहो। अगर तुमने इस मामले को मजीद कुरेदा तो तुम्हें तबाह कर दूंगा। हम लोगों से उलझने के बजाय लेसवॉस पर तवज्जो दो। काफिर तुमसे लेसवॉस छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ पर सुस्ती दिखा रहे हो। शर्म करो। देखो तो अजीम उस्मानी किस पर इन्हिसार करते हैं। तुम तो यकीनन मुसलसल काफिरों से राब्ते में होगे। वो मुहासरा उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम भी ये देख लोगे। अगर तुम्हारे तमाम वादे एक जैसे हैं तो अफसोस है तुम पर। तुमने इजाबेल से भी उसके भाई को बचाने का वादा किया था। तुम पे भरोसा करके वो यूनिता के इलाके में चली गई। अगर मैं ना होता तो मर चुकी होती वो। कौन सा यूनिता का इलाका, और क्या तुमने उसे बचाया? तुम तो इतने बेखबर हो। बेचारी इजाबेल ने तुम पर भरोसा किया। शर्म की बात है, बहुत शर्म की। अगर इसी तरह चलता रहा तो काफिर लेसवॉस हासिल कर लेंगे। तुमने तो पहले से ही अपने गले में फंदा बांध कर रखा है। देखते हैं कुर्सी कौन खिसकाता है। तुम सभी कुर्सी को लात मारने कतार में खड़े हो ना, लेकिन मोहतात रहना। वो दिन करीब है जब मेरे हाथों में तुम सबकी गर्दन होगी। मेरे पास कारखाने में आई थे जिन्होंने ये बुना है तुम्हारे लिए। पहन लेना, सर्दी आने वाली है। मैंने हमेशा दूसरों के पुराने कपड़े पहने हैं। ये पहली मर्तबा है कि मुझे नए कपड़े मिले हैं। आपका शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि भूल गई हूँ। मुझे तुम लोगों का ख्याल है और हमेशा रहेगा। समझ गए? आवारा बच्चों को खाना खिलाने का नया रुझान है क्या ये? हाँ, याद आया। तुम भी तो एक सड़क छाप आवारा लड़की ही थी। इसी कीचड़ से तो निकली हो। बेफिक्र हो जाए फिरोजा खातून, आपसे ज्यादा कोई नहीं धंसा हुआ कीचड़ में। गुस्ताख लड़की, औकात में रहो वरना यही खात्मा हो जाएगा। तुम पहले ही हमारी रियासत के लिए मुसीबत हो। मजीद बगावत ना करो तो बेहतर होगा। इन बच्चों को मजीद यहाँ रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमारी रियासत अपने तौर पर इनका ख्याल रख लेगी। रियासत ने अब तक इनका ख्याल क्यों नहीं रखा था? इतना वक्त क्यों लगा दिया? अचानक कैसे ख्याल आ गया? इन बच्चों का ताल्लुक यहीं से है। अगर इन्हें मुंतकिल करना हुआ तो देख लेंगे हम लोग। आप मुदाखलत मत करें। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम क्या समझते हो अपने आप को? मेरी खातून से बदतमीजी मत करना। अपनी खातून को खातून बनना सिखाओ पहले। इन लड़कों से क्या ताल्लुक है इसका? इससे कहो घर पर रहना सीखे और अपनी कांटेदार जबान को अपने मुंह में बंद रखे। क्या हम तुमसे पूछेंगे इसे कहाँ रहना चाहिए? मेरी खातून इन बच्चों की बहन है। ये बड़ी बहन की तरह इन बच्चों का ख्याल रखती है। अपनी शैतानी चालें बंद कर दो अगर तुम जिल्लत नहीं चाहती। यहाँ रियासत सिर्फ हम हैं, हम। यहाँ तक के तुम्हारी सांसों पर भी हमारा हक है। अगर तुम इसी तरह हमसे बगावत करते रहे तो तुम्हारी सांसें बंद कर दी जाएंगी। याद रखना ये बात। इससे मसला इन सड़क के बच्चों से नहीं है, असल में तो इसे हमसे मसला है। बस ठीक है अस्मा, जाने दो। ये सिर्फ धमकियां दे सकती हैं और कुछ नहीं। हमारी वैसे ही उनसे दुश्मनी है। उन्हें शैतानी कामों पर मत उकसाओ। मैं उसे उकसा रही थी? असल में वो उकसा रही थी। मैं उस रुको औरत को... रुको अस्मा, अस्मा चलो आ जाओ, घर चलते हैं। आ जाओ। चलो देखते हैं तुम क्या कुछ पका सकती हो अस्मा। मैं बेघर हूं, मेरी मदद कर दो, खुदा के लिए मदद कर दो। ये लो, इससे खाना ले लेना तुम। लेकिन मुझे खून की प्यास है। छोड़ दो उसे। इस्कंदरिया तुम्हारी कब्र बन जाएगा। या लियोनार्डो को हमारे हवाले कर दो, या फिर तुम सब एक एक करके मारे जाओगे।
आसमा संभालो खुद को। आसमा 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 तुम ठीक हो ना? हाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आसमा रुक जाओ। ठीक है ठीक है, सब ठीक है, सब खत्म हो गया। तुम ना पहुंचते तो हमारी जान जा सकती थी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे भाई, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये काफिर हमारे आसपास हर जगह छुपे हुए हैं, हमारे हर कदम पर उन्होंने जाल बिछाया है। अब मुझे बताओ इलियास, लियोनार्डो के मसले का क्या होगा? अब क्या करना चाहिए? वही जो भाई का हुक्म होगा। अगर ये मौज बनकर भी हमारे सामने आए तब भी हम उनके आगे नहीं झुकेंगे। तुम भी बहुत मोहतात रहना आसमा, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तब तक हवेली में ही रहना। चलो अब चलते हैं। मैं यहां मौजूद नहीं था तो मेरे जंगजू तुम्हारा पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचा सके। तुम तो जानती हो हम किस मुश्किल में हैं। काश तुम मेरा जवाब आने से पहले वहां ना गई होती। मैं वहां कैसे ना जाती उरूज? मुझे पता चला था मेरा भाई कहाँ है। मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें मेरा पैगाम नहीं मिला और तुम नहीं आने वाले? फिर भी तुम्हारे ना आने से तकलीफ हुई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और शाहबाज बचाने आ गया। मेरे लिए वो यूनिता के खिलाफ चला गया है। क्या तुम यहां शाहबाज की तारीफ करने आई हो इज़ाबेल? तारीफ नहीं कर रही हूं रूज। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था और इससे मुझे तकलीफ पहुंची। मैं जानती हूं तुम्हारे और भी बहुत से अहम काम हैं। उन तमाम मसाइल के बीच तुम मेरा मसला नहीं संभाल सकते और ये बात मैं समझ गई। तो अब क्या करोगे तुम? अपने भाई को तलाश करने के लिए मेरे पास शाहबाज के साथ ताउन करने के अलावा चारा नहीं है कोई। क्या तुम जानती हो ये क्या कह रही हो इज़ाबेल? क्या शाहबाज ने तुम्हें तुम्हारे भाई की धमकी देकर सराय में रुकने पर मजबूर नहीं किया था? तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए था। अब वो भी नहीं जानता कि भाई कहाँ है। मैंने अपनी आंखों से इस मामले में यूनिता को अपना दुश्मन बनाते हुए देखा है उसे। कम से कम ये बात समझो। अगर शाहबाज ने तुम्हारी मदद की होती तो मैं जरूर उसकी तरफदारी करता, लेकिन उसने नहीं की। वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। यकीन मत करो उसका। मैंने कहा मैं उसकी गवाह हूं रूज। वो कोई साजिश नहीं थी। 2 मर्तबा ऐसा हुआ। अब मुझे यही करना होगा। तुम्हारे और भी बहुत से मसले हैं जो तुम्हारी पहली तरजीह है, लेकिन मेरी तरजीह सिर्फ मेरा भाई है। ऐसी सूरत में हम दोनों एक दूसरे के लिए बोझ के अलावा कुछ भी नहीं। तमाम काफिर, तमाम कातिल, सारे गद्दार हम पर हमला करने के लिए मुत्तहिद हो गए, बजाय इसके कि मेरे साथ रहकर तुम मुझे अपना सहारा दो। तुम दुश्मन पर भरोसा करती हो। तुमने मुझे बहुत मायूस किया इज़ाबेल। कोई मुझे भी तो समझने की कोशिश करे उरूज, लेकिन तुम ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर मुझ पर तुम दुश्मन को तरजीह देने का इल्जाम लगा रहे हो। मुझे दुख देने के लिए ये काफी है। मुझे अपने भाई के लिए ये करना होगा, क्योंकि कोई और चारा नहीं है।
तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। ये हम दोनों के लिए यही मुश्किल है, लेकिन हाँ, यही है। दुआ है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और न ही नुकसान पहुंचे। तुम्हारे लिए मेरी बस यही दुआ है। हमने जहाज के मजीद तबाह होने से पहले वापसी का फैसला करके अच्छा किया। वो गलीस टोला यहां आ रहा है, सब होशियार रहना जंगजू। और उसने बात नहीं मानी और तुम लोगों ने खुद समंदर में हमारी ताकत को देख लिया। अगर लियोनार्डो इस जहाज में है तो हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। लेस्बोस का मुहासरा उठाए बगैर तुम लोग हमसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चाहे तुम सब मिलकर हम पर हमला कर दो, तुम हमारी तरफ से 10 गुना मुदाखलत का सामना करोगे। लेस्बोस का मसला तुम्हारे और पेत्रो के दरमियान है, लेकिन अब हमारा पेत्रो से कोई ताल्लुक नहीं है। बताओ, लियोनार्डो के बदले में कितना सोना चाहिए तुम्हें? हम अपने मुल्की हालात सोने से नहीं बल्कि खून से तय करते हैं। या तो अपने हाथों से मुहासरा उठाओगे या फिर उन्हीं हाथों से लियोनार्डो का सर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम समंदर को जहन्नुम बनाकर तुम्हें उसमें डाल देंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं तो तुम खुद को पुरएतमाद समझते हो। अहमक इंसान, इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि इन्हीं समंदरों में शिकस्त दी थी हमने तुम्हें? जब तक महासरा खत्म नहीं किया जाता तब तक लियोनार्डो नहीं मिलेगा। मेरा तो कहना है कि उसका सर बचाने के लिए अपने सरों को खतरे में मत डालो। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे तमाम बादशाह, तुम्हारे शहंशाह, तुम्हारे पादरी, सबको जमा करके यहाँ ले आओ। वो सब भी हमें पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेस्बोस का मुहासरा उठा दो, वरना अपने खून में नहाओगे। मैं तुम्हें समंदर में दिखा चुका हूँ कि कौन खून में नहाएगा। क्या वो काफी नहीं था? तो वो तुम थे जिसने हमला किया था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मैं ही था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर लियोनार्डो को वापस नहीं किया तो तुम्हारा सर काटकर पादरी के कदमों में डाल दूंगा। तुमने देख लिया जो हाथ हमारी तरफ उठता है उसका क्या हाल होता है। हमारे खिलाफ तलवार उठाकर क्या तुम अपना सर कटवाना चाहते हो? ये हाथ जो मैंने काटा है, ये तुम्हारी दगाबाजी का इंतकाम है। अब इसे अपने पादरी के पास ले जाना। उससे और उसके शरपसंद इत्तेहादियों को मालूम होना चाहिए कि हम पर उठने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। अब तुम मारे गए। हम तुम्हारे बहाए गए इस खून को तमाम ईसाइयों का खून समझते हैं।
तुम अपने ही खून में नहा जाओगे। अगर तुमने लेस्वोस का मुहासरा नहीं उठाया तो वो तुम होगे जो अपने ही खून में नहाओगे। लियोनार्डो मर गया तो ये लोग तुम सबको मार डालेंगे। या तो तुम लेस्वोस छोड़ दो या फिर अपने सर गंवाने को तैयार हो जाओ। सूरज तुलू होने से पहले स्कंदरिया पहुंच जाएंगे जनाब। शाहबाज लियोनार्डो को तलाश नहीं कर सका तो हमें ये मामला खुद संभालना होगा, इससे पहले कि कोनराड और दूसरे लियोनार्डो तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। रुचो और दूसरों को इंतजार करने दो। पिएत्रो की तलवार उनके सरों पर किस तेजी से गिरकर उन्हें कलम करती है, सब देख लेंगे। हर चीज का बहुत अच्छा इंतजाम है। मकरूज महसूस कर रही हूं। ऐसा मत कहो इज़ाबेल, अब से हम दोनों एक हैं, तुम्हारे भाई के लिए। लेकिन तुम जानती हो शायद हमारा ये साथ तुम्हारे भाई के मिलने के बाद भी जारी रहेगा। सच्चा और मजबूत। इस वक्त मैं अपने भाई के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। अगर उसे तलाश कर सकती, मालूम कर पाती कि कहां है। यानी अगर मालूम कर लेती तो फिर क्या सोचती तुम? और बताओ। यूनिता के पास अपने कैदियों को रखने के लिए मखसूस जगह हैं। वो जरूर उनमें से किसी एक में होगा। हाँ, उनके पास ऐसी जगहें हैं। हम उसे तलाश कर सकते हैं, यह मुश्किल नहीं। वो मखसूस जगह कहां कहां हैं? तुम्हें तो जरूर अंदाजा होगा इसका। हाँ, अंदाजा है, जानता हूं मैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ ईमानदार होना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का शाहबाज? तुमने मुझसे उगलवाने के लिए शराब में सफूफ मिला दिया है, ऐसा ही है ना इज़ाबेल? मैंने कहा मैं नहीं जानता तुम्हारा भाई कहां है, लेकिन तुमने एतबार नहीं किया। मैंने तुम्हारी वजह से यूनिता की मुखालफत की। मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया था इज़ाबेल, और देखो तुमने क्या किया। तुम अब भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। शाहबाज देखो। इज़ाबेल, रहने दो। जो देखना था देख लिया। वाज़ेह है कि तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगी, मुझे एक दुश्मन की नजर से देखोगी। तो यूं ही सही इज़ाबेल,
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए मेरी नेक नियति कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हारे भाई को खुद तलाश कर लाऊंगा, और देखना वो दिन जरूर आएगा। उन्होंने तुम्हें समंदर में घेरा और यहां इलियास पर घात लगाई। अब हमें उनके सर ही काटने होंगे ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि हम अपने सर नहीं झुकाएंगे। हम लोगों ने वहां एक गलीज कमीने का हाथ भी काट दिया, लेकिन हमारे मारने से भी वो नहीं रुक रहे। उन्होंने लेस्वोस में हमारे 3 आदमियों को शहीद करके उनकी लाशों को लटका कर इबरत का निशान बना दिया। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो लियोनार्डो को वापस कर दे या फिर उन काफिरों के सर तन से जुदा कर दे। उन्होंने समंदरों पर जहाजों के जरिए मुआसरा किया है और हमें जमीन पर चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने हमें मारने का तहिया किया हुआ है कप्तान। हम हर तरफ से फंस चुके हैं भाई, ये हकीकत है। लेकिन अब हमें बहुत बड़ा धचका पहुंचाना होगा उन्हें। जनाब, उरूज का तहखाना उड़ा दिया है हमने। वो अब मलबा बन चुका है। मेरे शहर को उड़ाने की बहुत बड़ी कीमत अदा करोगे उरूज। जनाब, उन्होंने हमारा तहखाना उड़ा दिया है। वो मलबे का ढेर बन चुका है। ये किसने किया होगा? पेट्रो। मरियम! जानिसारों के जख्मों का फौरन इलाज करो। चलो 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 चलो। पेट्रो भाग गया। हमने उनके शहर को धमाके से उड़ाया। उन्होंने तहखाने को वो हमारे घर में घुसाए कप्तान। ये जंग हाफे से बाहर हो चुकी है। जब से पेट्रो सिकंदरिया में आया है, नाकाबंदी और भी सख्त हो गई है।
लियोनार्डो किसी भी लम्हे उन्हें मिल सकता है। लियोनार्डो को खोने का मतलब है लेस्वोस को खो देना। इलियास, जंगजुओं को लेकर गार में पहुंचो और लियोनार्डो की हिफाजत करो। जो आपका हुक्म भाई। हमारे वापस आने से पहले हवेली से बाहर मत निकलना। जैसा आपका हुक्म। जो आपका हुक्म भाई। भाई, हवेली आपके सुपुर्द है। तुम इसकी फिक्र मत करो। इस मुसीबत से गुजर कर जिंदा लौटो और धूल चटा दो काफिरों का। आ जाओ। मेरे जंगजू लियोनार्डो का हर जगह पर सुराग लगा रहे हैं, लेकिन यहां होने वाली गुस्ताखी का हिसाब कौन देगा? हिजर ने हमारे सामने जुनैस कप्तान का हाथ काट डाला। उन्होंने हमारी गर्दनों पर तलवारें रखी। वो ऐसा करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? हम उनसे इसका हिसाब लेंगे, आप इत्मीनान रखें। कैसे इत्मीनान रखूं मैं? वहां हमारा खून जमीन पर बहाया गया। इस्कंदरिया के अमीर की हैसियत से उन गुस्ताखों को सजा दो, वरना हम उन्हें सजा देंगे। उनके जराइम उनसे भी बड़े हैं। आप कल ही देखेंगे। मैं इस्कंदरिया को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। आओ चलो, सबको पकड़ लो, जो नजर आए उसे गिरफ्तार कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कप्तान उरूज के हवेली पर हमला करने की? ये क्या बदतमीजी है? जुर्रत कैसे हुई मेरी हवेली पर छापा मारने की? हिजर ने एक जेनेविस का हाथ काट डाला है। हमारी रियासत लियोनार्डो के मामले में पहले ही मुश्किलात का शिकार है। जो तुम लोगों ने किया उससे तुम्हारे जराइम दुगने हो गए हैं। और उसने हमारे जहाजों पर हमला किया था। क्या एक बार भी तुम्हारा दिल काफिरों के बजाय हक का साथ देता है? हमारे सिपाहियों पर से अपनी तलवारें हटा दो, नीचे करो, वरना हिचकिचाहट नहीं होगी मुझे तुम्हारे सरों को तन से जुदा करने में। नीचे कर लो। हम यहाँ हवेली में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार करने आए हैं। ये अपने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं हिला सकते। हमें गिरफ्तार करने से क्या मुराद है तुम्हारी? एक सियासतदान का खून बहाया गया है, कानून तोड़े गए हैं। यहाँ मेरे पास तमाम इख्तियारात हैं इस हवेली के तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा कौन होते हो तुम लोग, सड़कों पर बदमाशी करने वाले? अब हमारी ताकत भी देखोगे तुम लोग। तुम काफिरों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुम उनके अज़ाइम पूरे कर रहे हो। ऐसा करना शर्मनाक हरकत है। शर्मिंदगी का बाइस तो तुम लोग हो। हर तरह के जुर्म तुमने किए और धमकाने की कोशिश हमें कर रहे हो। यहाँ से ममलूक रियासत का हुक्म चलता है, जान लो। तुम सबको हमारे आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। हवेली को घेरे में ले लो, ना कोई अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। और इस्कंदरिया का भी मुहासरा कर लो। उरूज, हिजर, इलियास और जो भी उनके साथ हो, वो सब के सब मुजरिम हैं। इस्कंदरिया में दाखिल होते ही उनको गिरफ्तार कर लो। तुम हमें नहीं रोक सकते हमारी मर्जी के खिलाफ। अपने आदमियों को लौट चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत! जिंदान में कैद कर दो इसे। बहुत हो गया। कोई करीब आया तो मेरी तलवार चलेगी। तुम कसूरवार हो और तुम ही हमें तलवार की धमकी दे रहे हो। पकड़ लो इन्हें सिपाहियों। रुक जाओ। खातून पर तलवार उठाई तुमने, बेशरम बुज़दिल। मैं एक संजक सरदार हूं। तुम मेरी हवेली जब्त नहीं कर सकते। यहां पर सिर्फ हमारे उसूल लागू होते हैं, तुम्हारे नहीं। हाँ, जा सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन इस हवेली में मौजूद तमाम लोग नजरबंद रहेंगे। तुमने क्या सोचा कि मैं इतना बेगैरत हूं कि अपने खानदान और अपने घर वालों को मुहासरे में छोड़कर चला जाऊंगा?
मैं यहीं रहूंगा। तुम जाओ और उन काफरों के इरादों को पूरा करने के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहो। उरूज, हिजर, इलियास सबसे पहले काफरों का मुहासरा तोड़ेंगे, फिर वो यकीनन तुम्हारे जुल्म का भी खात्मा कर देंगे। हम भी देखेंगे कि कौन किसे तोड़ता है। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तब तक इस हवेली पर हमारा इख्तियार होगा। फिरोजा खातून, हवेली में रहने वाली खवातीन पर आपका हुक्म चलेगा। हद से बाहर जाने वाले को उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। जैसा आप कहें मोहतरम अमीर। बाबा उरूज, बाबा उरूज। क्या बात है सिकंदर, इतने परेशान क्यों? सिकंदरिया से खबर आई है, कारबे ने हवेली पे हमला किया है। उन्होंने सबको हवेली में नजरबंद कर दिया है। सिकंदरिया और हवेली का मुहासरा कर लिया है। उसकी जुर्रत कैसे हुई हमला करने की? आपने जेनेवस का हाथ काटा था, इस वजह से। यह तो सिर्फ एक बहाना है। वो चारों तरफ से हमें घेरे में लेना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना उरूज, अब पूरी दुनिया तुम्हारी गर्दन नापने आ जाएगी। लेकिन तुम मुझे मत जाने देना, क्योंकि मैं खुशी से तुम्हारा सर कटते हुए देखूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने सर को बचा सकते हो क्या? आप इस लियोनार्दो वाले मसले को निपटाएं भाई। मुहासरे को खत्म करने के लिए इसकी जरूरत है। मैं पेरियोनिको के साथ वहां का मामला संभाल सकता हूं, चूंकि काराबाय जेनेवस को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसी के मुताबिक मज़ाहमत करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिकंदरिया का मुहासरा किया हुआ है सर। तुम अंदर कैसे दाखिल हो गए? मैं जहां गया वहां के नक्शे मैंने बिलावजह नहीं बनाए थे कप्तान। आप फिक्र ना करें, पहले हमने उनके नक्शे बनाए थे और अब हम उनका खून बहाएंगे इंशाअल्लाह। दागी और बुलबुल को भी अपने साथ ले जाओ। भाई, एक तरफ पैत्रो है तो दूसरी तरफ कॉनराड मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? चूंकि वो कुत्तों के शिकार पर निकले हुए हैं, तो हम एक कुत्ते को दूसरा कुत्ता खाने के लिए पेश कर देंगे इलियास। बिस्मिल्लाह कहते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। आही एवरान वली हमारे उस्ताद और राह दिखाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छी इक़दार के साथ और अल्लाह की रहमत से लोगों की खिदमत हमारा मकसद है। ऐ सबसे ज्यादा रिस्क देने वाले अल्लाह, हमारे दुकानदारों को बेचते वक्त खरीदने वाले की और खरीदते वक्त बेचने वाले की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। उन्हें कम या गलत तोलने से महफूज रख और उन्हें सादिक और अमीन बना। आमीन। हम तेरी पनाह चाहते हैं फजूल खर्ची, बुखल से, कमजोरी से और सुस्ती से, बेहयाई और ज्यादती से। नफ्स की खातिर शैतानी रास्तों पर चलने वालों जैसा बिल्कुल मत बना। शैतान को हमसे दूर रखना मेरे अल्लाह। आमीन। आमीन। या बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। फौरन काम बंद कर दो अपना।
हम उरूज की हवेली जब्त कर चुके हैं। उरूज के कब्जे में मौजूद यहाँ पर हर चीज को जब्त किया जाएगा। ये कारखाना भी बंद किया जाएगा। जाओ यहाँ से। मैंने कहा था काम बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे हुक्म पर अमल न करने की? आप इजाजत के बगैर अंदर आए जहां इबादत के बाद काम शुरू हुआ था। आपने ऐसी जगह पर अल्लाह की अजमत का जिक्र नहीं किया जहां हर कोई अल्लाह का नाम लेकर काम करता है। आपका हुक्म हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे सामने सिकंदरिया का अमीर मौजूद है। मेरे हुक्म को ना मानने के नताइज से क्या तुम आगाह नहीं हो? जो आपने उरूज कप्तान के साथ किया वो जुल्म है। जुल्म के सामने सर ना झुकाना अल्लाह का हुक्म है। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, आपके जालिम हुक्म से नहीं डरते। अगर ना माना तो तलवार से मनाया जाएगा। जानते हो तुम, यहाँ तुम और मौजूद सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम मुट्ठी भर आई हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम एहयाने रूम और अहले फतूवत हैं। जब दुनिया भर में खून बहाने वाले मंगोलों ने अनादोलों पर हमला किया, हमारे उस्ताद आही एवरान ने जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी। आहियों ने एक तरफ अवाम की खिदमत का काम जारी रखा तो दूसरी तरफ हक के दिफा के लिए हथियार भी उठाए रखे। ये याद रखें, जब भी जुल्म आता है तो ना ही हम लोगों की खिदमत करना बंद करते हैं और ना ही हक का साथ देने से पीछे हटते हैं। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए काम करने वालों को रोकने से बाज नहीं आए तो जाइए, जो दिल चाहे कीजिए। चलो, हवेली हमारे कब्जे में है, उनके लिए यही काफी है।